जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 23 जुलाई 2024 को प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग ग्रुप बी बेस के अंतर्गत नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 23 जुलाई 2024 से। किसी कारण मैं आपके लिए तब नोटिफिकेशन अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाया था। 26 जुलाई 2024 को मैं आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए, यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे जो भी आपके फॉर्म फिल के लिए करने के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in है। 23 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निकल एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग PWD के लिए है। यहाँ पर किसके लिए? ग्रुप बी के लिए 2024 नोटिफिकेशन अपडेट किया था 23 जुलाई 2024। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 12 अगस्त 2024 और उसके बाद में फॉर्म फीस आप पे कर सकते हैं 12 अगस्त 2024 तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन और करेक्शन जो भी इसके अंतर्गत पे करना है तो 18 अगस्त से लेकर क्या है 27 अगस्त 2024 तक ये सजा आप कर सकते हैं। 23 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन डेट भी देख लिया होगा। अब देख लेते हैं जैसे वैकेंसी इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है। देखिए, जैसे सबसे पहले है टोटल यहाँ पर पोस्टें कितनी है? 526 पोस्ट हैं। देखिए, वैकेंसी शॉर्ट देख लेते हैं। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निकल के लिए, प्रवक्ता जो मैकेनिकल के लिए, जैसे कि यहाँ पर है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 55 पोस्ट है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और रोबोटिक्स ऑब्लिक है ऑटोमेशन से इंजीनियरिंग, ऑब्लिक है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल्स और उत्पादन इंजीनियरिंग, ऑब्लिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उत्पादन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ऑब्लिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर्स एवं मेंटेनेंस, ऑब्लिक है टूल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ BE ऑब्लिक है BTech, BS अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिए। सेकंड है हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी संबंधित विषय में जिसमें स्नातकोत्तर है, मतलब PG जिसके पास में है। ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट का मतलब है यहाँ पे गेट है, मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव इसके अंतर्गत पर हो। ठीक है, किसके लिए है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 55 पोस्ट इसके अंतर्गत में है। जैसे यहाँ पर कहा गया है केवल सरकारी और ऑब्लिक है सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जाएगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या NCC का BSc प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एज लिमिट इसके लिए है मिनिमम 21, मैक्सिमम है 42। देखिए, कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर वैकेंसी बटी हुई है किसके अंतर्गत पर जो चीज़ है आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है सबसे पहले है कुल जो चीज़ यहाँ पर बात करी गई, ठीक है, आप देख लेना। जो यहाँ पर है आरक्षण बेस में के अंतर्गत पर टोटल कैटेगरी के अंतर्गत पर टोटल 55 पोस्ट जो बटी है। कुल पदों की संख्या जो चीज़ है कैटेगरी वाइज यहाँ पर। फिर उसके बाद तो उत्तराखंड फीमेल के अंतर्गत पे कितनी 16 पोस्ट टोटल रिजर्व है। उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यहाँ पर 1 सीट है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 28 सीट है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 55 है, इसके अंतर्गत पर 28। फिर उसके बाद में किसमें कितनी है ये चीज़ें बात की है। शेड्यूल कास्ट में 12, शेड्यूल ट्राइब में 2 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6 सीट है। फिर फीमेल के लिए यहाँ पर टोटल 16 सीट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 57 सीटें हैं। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ऑब्लिक है इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल से कंट्रोल ऑब्लिक है इलेक्ट्रिकल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑब्लिक है एंड पावर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ में आपका क्या होना चाहिए के साथ में BE या BTech, BS अथवा समकक्ष होना चाहिए। क्या कहा गया? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग ऑब्लिक है पावर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड के साथ में आपको क्या होना है? BE, BTech और BS अथवा समकक्ष होना चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे को वरीयता दी जाएगी जिसका संबंधित विषय से स्नातकोत्तर है, ग्रेजुएट गेट पास है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है, 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव इन चीज़ों के अंतर्गत
वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम कितनी है 42 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, अनरिजर्व में 37 है और शेड्यूल कास्ट में 8 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में 3, अदर बैकवर्ड क्लास में 6, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 6, टोटल 57 सीट है, जिसमें फीमेल कैटेगरी के लिए 17 सीट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1 सीट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट है, उसके बाद में दिव्यांग के लिए 1 सीट, ऑर्फन बेस के अंतर्गत पे 1 सीट है, फिर उसके बाद में कुशल खिलाड़ी के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। देखिए उसके बाद में जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए 103 सीटें हैं, जिसमें कहा गया है इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑब्लिक है सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग ऑब्लिक है सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ऑब्लिक है सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन से कंट्रोल ऑब्लिक है सिविल टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के सामने बी बीटेक ऑब्लिक है बीएस अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, संबंधित विषय से स्नातकोत्तर होना चाहिए या ग्रेजुएट गेट पास होना चाहिए, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंडिया उत्तीर्ण होनी चाहिए, 1 वर्ष का औद्योगिक आपको अनुभव होना चाहिए, आपको वरीयता इसके अंतर्गत पे दी जाएगी। और अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो और वरीयता आपके पास में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए, एज लिमिट मिनिमम 21, मैक्सिमम 42 होना चाहिए। कैटेगरी वाइज शेड्यूल अनरिजर्व में 49 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 29, शेड्यूल ट्राइब में 4 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लास में 17 सीटें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 9 सीटें, टोटल 103 सीटें जो है यहाँ पर, जिसमें से फीमेल के लिए 31 सीटें। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अस्तित्व के लिए 1 सीट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 सीटें और उसके बाद में दिव्यांग के लिए 3 सीटें, ऑर्फन के लिए 3 सीटें और कुशल खिलाड़ी के लिए कितना है 1 सीट यहाँ पर दी गई है। देखिए 29 पोस्ट है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियंत्रण के लिए भारत में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूर संचार इंजीनियरिंग ऑब्लिक है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स संचार एवं इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग ऑब्लिक है दूर संचार इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के स्थान में बी या बीटेक ऑब्लिक है बीएस अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे को वरीयता दी जाएगी जिस जो ग्रेजुएट है सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट से गेट पास होना चाहिए, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण, 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव आपके पास में होना चाहिए। वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। देखिए इसके अंतर्गत पर अनरिजर्व में 17 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 5, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट, अदर बैकवर्ड क्लास में 3 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीटें, टोटल 29 है, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 9 सीटें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट, दिव्यांग के लिए 1 सीट, उत्तराखंड ऑर्फन के लिए कोई सीट नहीं है, कुशल खिलाड़ी के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है। टोटल पोस्टों की संख्या उसके बाद में देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए 3 सीटें हैं, जिसमें कहा गया है इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के स्थान में बी या बीटेक बीएस अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, संबंधित विषय से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, गेट पास होना चाहिए और 1 वर्ष का औद्योगिक मतलब जो भी है यहाँ पर प्रशिक्षण औद्योगिक एवं शैक्षणिक अनुभव आपको होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 42 है। देखिए 3 पोस्ट है जिनमें अनरिजर्व की 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट की 1 सीट है और टोटल कैटेगरी में कहीं भी रिजर्व यहाँ पर नहीं है। देखिए 30 सीटें हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पीजीडीसीए के लिए। देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से एंड एप्लीकेशंस ऑब्लिक है कंप्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ में बी या बीटेक बीएस अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, संबंधित विषय से स्नातकोत्तर ग्रेजुएट गेट पास होना चाहिए और 1 विषय का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव आपके पास में होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की तक की सेवा हो, एनसीसी
एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। न्यूनतम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42 होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 16 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत तो 7 सीटें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 सीटें, टोटल 30 सीटें हैं, जिनमें फीमेल के लिए 9 सीटें और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट रिजर्व है। उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए यहाँ पर 1 सीट रिजर्व है। 9 सीटें हैं। यहाँ पर पदनाम है प्रवक्ता मैकेनिकल के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव से टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के स्थान में बी टेक ऑब्लिक है बीएस अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। संबंधित विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि हो, अर्थता दी जाएगी। गेट पास होना चाहिए और एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव आपके पास में होना चाहिए। वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा दी हो, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 है। देखिए कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर 9 पोस्टों के लिए अनरिजर्व में 4 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 3, शेड्यूल ट्राइब में कोई सीट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास में 1 सीट, आर्थिक रूप से कम इकोनॉमिकल सेक्शन जिसको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहा जाता है 1 सीट है। 9 सीटें हैं और कैटेगरी में कोई सीटें यहाँ पर रिजर्व नहीं। देखिए 5 सीटें हैं प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ में बी टेक बीएस अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिए। हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसने संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारण की है, गेट पास किया है और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव यहाँ पर प्राप्त किए हैं। वरीयता दी जाएगी जिसके पास में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा हो, प्रादेशिक सेना में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र यहाँ पर प्राप्त किया हो। एज लिमिट की बात करेंगे मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे टोटल 5 सीटें जिसमें अनरिजर्व की 2 सीटें, ये यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की 2 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में कुछ नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास में कोई सीटें नहीं है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 सीट, टोटल 5 सीटें हैं और कैटेगरी में कोई वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व नहीं है। देखिए 3 सीटें हैं जिसमें है प्रवक्ता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। देखिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑब्लिक है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बी टेक बीएस अथवा समकक्ष उपाधि हो, हिंदी का ज्ञान हो। ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसे संबंधित विषय से स्नातकोत्तर किया है, पीजी क्वालिफाई है और उसके बाद में गेट पास किया है, 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव है। अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा दी हो, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 एज। देखिए अनरिजर्व में 2 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 1 सीट, शेड्यूल ट्राइब में कोई सीट नहीं है, टोटल 3 सीटें हैं और उसके बाद फीमेल में 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। देखिए फार्मेसी है, प्रवक्ता फार्मेसी के लिए 47 सीटें हैं जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ में वी फार्मा अथवा समकक्ष उपाधि हो, हिंदी का ज्ञान हो। ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्थता धारण करता हो, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और जीपैड ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहा जाता है जीपैड परीक्षा उत्तीर्ण की हो, 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव इसके अंतर्गत पर हो। अगर बात करेंगे तो अधिमान्य अर्थता प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा दी हो, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र यहाँ पर प्राप्त किया हो। एज लिमिट की बात करेंगे मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 42 होना चाहिए, जिसमें प्रवक्ता फार्मेसी के लिए अनरिजर्व में 25 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 11, शेड्यूल ट्राइब में 2 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लास में 5, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 4 सीटें, टोटल 47, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 13 सीटें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 सीटें, दिव्यांग के लिए 1 सीट और उत्तराखंड के ऑर्फेन के लिए 2 सीटें और कुशल खिलाड़ी के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। प्रवक्ता यहाँ पर है पदनाम प्रवक्ता भौतिकी के लिए 41 सीटें हैं। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ में डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी संबंधित विषय में डॉक्टरेट की उपाधि हो, मतलब पीएचडी हो और नेट को उत्तीर्ण किया हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो, कंप्यूटर संबंधी आपको कंप्यूटर नॉलेज हो। अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। अनरिजर्व की बात करेंगे 20 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 8 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 2 सीटें, अदर क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 4 सीटें, टोटल 41 सीटें हैं। उत्तराखंड फीमेल के लिए 11 सीटें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट, दिव्यांग के लिए 1 सीट है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1 सीट है यहाँ पर रिजर्व है और कैटेगरी में कोई सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं है। देखिए प्रवक्ता रसायन के लिए यहाँ पर 45 सीट है, जिसमें है 45 सीट है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, रसायन विषय में प्रथम श्रेणी के साथ डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए।
ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो संबंधित विषय में डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि हो, जिसने नेट क्वालिफाई किया हो, संबंधित मतलब कंप्यूटर का उसको नॉलेज हो। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा हो, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 है। अनरिजर्व के लिए 21 सीटें, शेड्यूल कास्ट की 11 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 2 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 4 सीटें। टोटल 45 है, जिसमें से 12 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, जिसमें से उसके बाद में 1 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए और उसके बाद में 1 सीट ऑर्फेन के लिए, अनाथ के लिए रिजर्व है। देखिए पदनाम प्रवक्ता है गणित के लिए 43 सीटें हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है भारत गणित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ में डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी का नॉलेज होना चाहिए, संबंधित विषय में पीएचडी होनी चाहिए और नेट क्वालिफाई होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वरीयता दी जाएगी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है। मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42 है। उसके बाद में अनरिजर्व में 22 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 9 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट, अदर बैकवर्ड क्लास में 7 सीटें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 4 सीटें। टोटल 43 सीटें, जिसमें फीमेल के लिए 13 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है, भूतपूर्व सैनिक के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 11 सीटें, और उसके बाद में उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। देखिए प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए जो है 48 सीटें हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन अंग्रेजी विषय के साथ में फर्स्ट श्रेणी के साथ मतलब फर्स्ट डिवीजन के साथ में आपके पास में डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अब साथ साथ में अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का नॉलेज आपके पास तो होगा ही, वाली बात है। संबंधित विषय में पीएचडी होना चाहिए, नेट क्वालिफाई और कंप्यूटर का नॉलेज। इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में अधिमान्य अर्हता दी जाएगी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का जॉब किया हो या एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र हो। वही एज लिमिट है मिनिमम 21, मैक्सिमम 42। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में 22, शेड्यूल कास्ट में 12, शेड्यूल ट्राइब में 2 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी के अंतर्गत पे 8 सीटें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 4 सीटें, टोटल 48 है। फीमेल के लिए 14 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व है, दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है और उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए 1 सीट रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में देखिए 7 सीटें हैं पदनाम प्रवक्ता, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल्स प्रैक्टिस। 7 सीटें हैं, जिसमें शैक्षणिक अर्हता की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के साथ में बीकॉम है वीएस गणित विषय सहित बीएससी होना चाहिए। दूसरा कहा गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेक्नोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है एमओएम एंड एसपी में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का प्रथम श्रेणी के साथ में डिप्लोमा हो। तीसरा कहा गया है स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है एमओएम एंड एसपी के क्षेत्र में 3 वर्ष का व्यावसायिक या शैक्षणिक अनुभव है। चौथा कहा गया है हिंदी और अंग्रेजी का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी है एमए गणित और एमकॉम और एमबीए पास हो या कंप्यूटर और साथ साथ में यानी और कंप्यूटर संबंधी नॉलेज हो, उसको वरीयता दी जाएगी। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि का जॉब किया हो उसके लिए उसको छूट दी जाएगी, जो भी चीज़ें होती हो। एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र हो तो और छूट मिल जाएगा। एज लिमिट मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 42 है और अनरिजर्व में 3 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 2, शेड्यूल ट्राइब में कोई नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास में 1 सीट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 सीट, टोटल 7 सीट है, जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पे सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग 1 सीट है। इसमें कहा गया है इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि प्राप्त कर ली हो या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त कर ली हो। प्रादेशिक सेना में अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि का न्यूनतम जॉब किया हो। एनसीसी का बी या सी प्रमाण बी यहाँ पे सी नहीं कहा गया, बी प्रमाण पत्र कहा गया। तीसरा है थर्ड पॉइंट रसायन विज्ञान में पीएचडी प्राप्त कर ली हो केमिस्ट्री में या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्था में भवन निर्माण कार्य सामग्री में 3 वर्ष शोध करने का अनुभव हो। मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए, एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए यहाँ पर, ठीक है। टोटल देख लिया होगा वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए। ओरिजेंटल वर्टिकल जो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा वो चीज़ है। नेशनलिटी को थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो भी यहाँ पर होता है एटसेट्रा कि वो भारत का नागरिक हो, तिब्बती रिफ्यूजी हो और भारत के पड़ोसी देशों का वो क्या हो यहाँ पर परमानेंटली रूप से सेटल हो इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल होता है। जैसे युगांडा, तांजिया, मालवे, जेरे एटसेट्रा जो भी यहाँ पर कहा जाता है, वैसे तो इतना यहाँ पे मिलते हैं नहीं, उत्तराखंड राज्य पे खास तौर पे। तो देख लीजिएगा, जैसे फॉर्म फीस की बात करेंगे अनरिजर्व में 172 रुपये 30 पैसा, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172 रुपये 30 पैसा, उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपये 30 पैसा, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 172 रुपये 30 पैसा और उसके बाद में उत्तराखंड दिव्यांग के लिए चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग के लिए 22 रुपये फॉर्म फीस है। और उत्तराखंड संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत
अनाथ बच्चों के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पे पे नहीं करनी है, ठीक है। और फॉर्म फीस पे करने का जो है तरीका आप देखते हैं, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग जो फैसिलिटी है उससे आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, pvsc.uk.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो मैं टारगेट है कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं आपके लिए इसका सिलेबस भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। वैसे तो सॉलिड रूप से समझ गए होंगे अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, किसके द्वारा, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। एक बार सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन मैं ऊपर से वापस रिलेट कर देता हूँ क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। देखिए, प्रवक्ता है राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पे ग्रुप बी का हेड 23 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया था आपके फॉर्म फिल करने के लिए। टोटल 526 पोस्ट है, जिसमें क्या है, प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रवक्ता के लिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर है प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग के लिए, फिर है यहाँ पर प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग के बाद में क्या है, प्रवक्ता होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियंत्रण के लिए, फिर है यहाँ पर प्रवक्ता के लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए, फिर उसके बाद में है यहाँ पर प्रवक्ता किसके लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग PGDCA के लिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर है वैकेंसी प्रवक्ता के लिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, फिर उसके बाद में प्रवक्ता यहाँ पर क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, फिर उसके बाद में प्रवक्ता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, प्रवक्ता यहाँ पर फार्मेसी के लिए, फिर उसके बाद में प्रवक्ता भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए, प्रवक्ता केमिस्ट्री के लिए, फिर उसके बाद में प्रवक्ता यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए, फिर उसके बाद में प्रवक्ता यहाँ पर अंग्रेजी के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर प्रवक्ता क्या है, बदनाम है प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बेस के लिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पे सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पर। देखिए, जो भी वैकेंसी अपडेट था, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए पूरा इसका सिलेबस आपके लिए रिलेट कर सकूं। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे वही सॉलिड हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की गई है। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।